नानालंकृतराजमान बभुषं बालोडराडशेखराम् हस्तैरिक्षुधनुतृणीसमसरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्तुतिसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की द्वारकाधीश भगवान की सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, तीसरे अध्याय के अंत में आपने श्रवण किया कि किसके बाद क्या है। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, उसके ऊपर आत्मा, और हमारा वास्तविक शत्रु कौन है। तो कह दिया कि वास्तविक शत्रु हमारा काम है। काम माने इच्छा, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं। काम के कई अर्थ हैं, कई पर्याय हैं। तो काम ही हमारा शत्रु है। जय शत्रु महाबाहो, इसलिए शत्रु को मारो, बस को कर लो या मारो। तो काम का अधिष्ठान क्या है फिर? कोई वस्तु यदि है तो उसका कहीं न कहीं अधिष्ठान है, फाउंडेशन या उत्पत्ति का स्थान। कहाँ से वह वस्तु आ रही है, कहाँ से प्रकट हो रही है। तो शत्रु के अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर उस पर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। जब आपको मालूम पड़ जाता है कि पड़ोसी हमारा शत्रु है तो पड़ोसी से आप सावधान रहते हैं। आपको मालूम पड़ जाता है कि डाकू है तो आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं उससे। तो आपको मालूम हो जाता है कि हमारा देशी है, हमारा दुश्मन है, हमारी निंदा करता है, तो आप उससे संबंध नहीं रखते हैं। तो काम का अधिष्ठान क्या है? काम कहाँ से पैदा होता है? तो मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये काम का अधिष्ठान है। यहाँ से काम का जन्म होता है, इच्छा का जन्म होता है, पैदा होती है वहां से, है ना? तो अगर ये तीसरे अध्याय के 40वें में कहा है ना, पढ़ चुके हैं अपने लोग, मन बुद्धि इंद्रिय यही काम का अधिष्ठान है। ये तीनों ज्ञान को आवृत करके जीव को मोहित करते हैं। जीव ऐसा है नहीं, ये तीनों ही इसको मोहित कर देते हैं और एक दूसरे से पर है, एक दूसरे ऊपर है। जैसे इंद्रियों की अपेक्षा विषय पर है, विषय की अपेक्षा मन पर है, मन की अपेक्षा बुद्धि पर है, उसके ऊपर, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर कोई है नहीं। परमात्मा भी कह सकते हैं। तो उस आत्मा के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए कल आया था ना, इंद्रियभ्या परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेरस्तु महान परः महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परा। अव्यक्त से भी पर पुरुष, वो पुरुष। तो वो जो पुर है, पुरुषान्ना परा किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस पुरुष से ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे छिल्ला, लास्ट है। सा काष्ठा सा परागति,
उसके ऊपर कोई नहीं। अर्थात संसार मार्ग के पार, यानी अंत को पाना है ना अपने को, तो अंत को पाना है। यदि शुरुआत से प्रारंभ करें तो हम हैं, इसका प्रमाण है कि हमारे पिताजी हैं, और हमारे पिताजी हैं तो उनके पिताजी भी रहे होंगे, उनके पिताजी छिल्ला सूझे। अंत में सबसे ऊपर कौन है? वही परम पुरुष है, वही परम पुरुष है। उस परम पुरुष को जानना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। विशेष करके मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है, होना चाहिए। जितने भी दूसरे उद्देश्य हैं और जिनको हम प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो अन्य प्राणी भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पा भी लेते हैं। मनुष्य को तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, अथक प्रयास करना पड़ता है मनुष्य को। बहुत से प्राणियों को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, सामान्यतया साधारण तौर से वो पा लेते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं, उस भोजन में जो भोज्य सामग्री होती है, गेहूं होता है, चोखा होता है, दाल होती है, तो उसको निकाल लेते हैं, और उसका जो हमारे काम का नहीं होता है, जिसे आप लोग वेस्टेज कहते हैं, जो फेंक दिया जाता है, वो पशु का आहार हो जाता है, पशु का भोजन हो जाता है। उसने न बौनी करी, न फेंसिंग की, न पानी दिया, न खातर दिया, न थ्रेशिंग की, न हार्वेस्टर चला, कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। उसने अपना भोजन खोज लिया। आपको अपना भोजन पता है, लेकिन आपको वह भोजन कितने परिश्रम से प्राप्त होता है, खेड़ूआत से पूछो तो ख्याल पड़े तमें केवी रीते आए थे। अहियां तो अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली में तो पैकेट ना परचेज करी माल माथी लई आए थे। बासमती चोखा हो, तो बासमती चोखा कैसे बनता है इससे पूछो, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में होता है, बड़ा कठिन, बहुत कठिन। पानी में खेत को गीला करके उसमें कीचड़ पैदा करनी पड़ती है, फिर उसमें बैल को चलाते हैं तो पानी और मिट्टी उलट पलट होते हैं, फिर उसमें पूरा परिवार जा करके, छोटे और मध्यम किसान तो लेबर नहीं लगाते हैं, वो लोग खुद करते हैं, पूरा परिवार सवेरे कलेवा करके, वहां कलेवा बोलते हैं, कलेवा करके और खेत के अंदर चले जाएंगे, और 2-2 फुट उनके पैर कीचड़ और पानी के अंदर रहेंगे। और जैसे तुम्हें नवरात्रि में जब अंकुर लगाड़ो छो ना माता जी माटे, ऐसे ही धान का रोपा लगता है, वो रोपा एक एक जाके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे और घंटों रहते हैं। उनके नाखून और वो पैर पानी में वैसे हो जाते हैं, सफेद सफेद। तो ये बड़े कष्ट से वह अन्न प्राप्त होता है, तब हमारी उदर पूर्ति होती है। अब उसमें से चोखा निकाल लेते हैं, और वो जो उसका डंडा है, जिसको प्यार कहते हैं, प्यारा, वो पुलाव, पुआल कहते हैं, हाँ भी कुछ बोलते होंगे, हाँ पुरिया, तो उसको ढोर खाता है, ले उसको ढोर खाता है बिना परिश्रम के। तो अब आप जाएं देखें, जो गोपालक हैं, जो भरवाड़ हैं, रबारी हैं, जमीन वाले हैं, उन लोगों के यहाँ कितना परिश्रम करके वो लोग खेत निकालते हैं, वो फसल निकालते हैं। अब जो बड़े किसान हो गए हैं, बड़े बड़े पटेल हैं, घर द्वार छोड़ के आ गए, जमीनें छोड़ के आ गए, नेता बन गए, तो नौकर चाकर करते रहते हैं। लेकिन करना तो पड़ता ही है, करना तो क्या करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। इस प्रकार तो परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है ना। आहारार्थम कर्म कुर्यादनिंदम, कुर्याद आहारम प्राण संधारणार्थम, प्राणसंधाय तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं जिज्ञासु येन भूयो न दुःखम। दुख को दूर करने के लिए
बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। वो प्राप्त कर लेना हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। कहवानो अर्थ શું છે? આ कोई तुम्हारी उपलब्धि नहीं। आपको भूख लगती है इसलिए आप करते हो, भूख लगती है इसलिए करते हो। धर्म ज्ञान की भूख लग जाए, बुभुत्सु, बुभुक्षा, बुभुक्षा, इसकी भूख लग जाए कि गीता का सार समझना है हमें, भागवत जी की कथा सांभळવાની છે, देवी पुराणनी कथा सांभळવાની છે, रुद्राभिषेक करवानो छो महादेवनो, इसकी भूख लग जाए। जब तक हम रुद्राभिषेक नहीं कर लेंगे, भोजन नहीं करेंगे। क्यों? आज श्रावण सोमवार है, सोमवार को ही हमें करना है ना? आज की मत समझना कि हम दाखिला पूछूं, हाँ नहीं शुक्रवार को सोमवार समझ लो, बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही हो गया था एक जगह। तो इस तरह से वो बुभुक्षा जागृत होनी चाहिए हमारे मन में। तो उसको उस परम पुरुष को जानने की, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती है, वो श्रेष्ठ गति है। यानी संसार मार्ग के पार अंत को पा लेना, अंत को प्राप्त कर लेना। अंत क्या होगा? जिसका अंत उसी अंत ही अनंत होगा। अनंत का पार पा नहीं सकते अपने लोग। अनंत को कौन पार करेगा? अगर अनंत को पार करोगे तो वो अनंत नहीं कहलाएगा, है ना? इसलिए वही विष्णु भगवान का परम पद है। उसे जानना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये कल तक की बात अपने लोगों ने ये समझा। अब चौथा अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग वाला अध्याय कहा जाता है। ज्ञान कर्म योग वाला अध्याय। इसमें भगवत पादाद शंकराचार्य जी अपनी छोटी सी भूमिका में कह रहे हैं कि कर्म योग जिसका उपाय है और वह संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा, माने योग पूर्वक 2 अध्यायों में जो कहा गया है, दूसरे और तीसरे में, यह अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्तः ज्ञान निष्ठा लक्षणाः ससन्यासाः कर्म योगोपायाः यस्मिन् वेदार्थाः परिसमाप्ताः प्रवृत्ति लक्षणाः निवृत्ति लक्षणाः च गीतासु च सर्वासु अयम एव योगः विवक्षितः भगवता। अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंश कथनेन स्तौति। ज्ञान निष्ठा रूप योग की स्तुति करते हैं। उसकी स्तुति के लिए ये चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कैसे प्रारंभ हो रहा है? जिसमें वेद का प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति रूप धर्म दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है। गीता का जहाँ से प्रारंभ होता है तो भगवत पादाद शंकराचार्य भाष्यकार जब भाष्य करते हैं तो वहाँ दोनों तरह के दोनों ही धर्मों का उल्लेख करते हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। 2 में से एक को स्वीकार कर लो, 2 में से एक को ग्रहण कर लो। चाहे संसार में चले जाओ, चाहे गृहस्थाश्रम में चले जाओ, ऐसे जाने वालों के दिए मर्त्यादीन प्रजापतिन उत्पाद्य प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामाश वेदोक्तम। पढ़ चुके अपने लोग पहले अध्याय में। प्रजापति आदि को उत्पन्न करके उन्होंने प्रवृत्ति लक्षण मार्ग उन लोगों को बताया। जितने प्रजापति हैं उनसे कहा कि आप लोग सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो बड़े कई प्रजापति हुए, दक्ष प्रजापति थे, कर्दम प्रजापति थे, कई प्रजापति थे। इन सब ने सृष्टियों के क्रम को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु और शतरूपा को आदेश दिया कि जितनी सृष्टियों का निर्माण मैंने किया वो सृष्टि स्थायी नहीं हो पाती है। आप लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पति पत्नी होकर के और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो।
तो उनके 2 पुत्र हुए। मनुष्य रूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। और उत्तानपाद के ध्रुवादि, वहां से वो वंश चला, और प्रियव्रत का भी ऐसी वंश चलता है। और महाराज मनु के प्रियव्रत और 3 कन्या हुई उनकी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति, प्रसूति और आकुति। तो देवहूति कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। और रुचि नाम के प्रजापति के साथ इस संकल्प के साथ विवाह हुआ कि इसका पहला जो पुत्र होगा वो हमारा होगा। इस शर्त के साथ कन्या का विवाह किया कि इस बेटी का जो पहला पुत्र होगा वो हमको दे दिया जाएगा। तो प्रसूति नाम की जो कन्या थी, उनकी ही कन्या थी सती, और सती का प्रभाव दक्ष प्रजापति को ब्याही गई प्रसूति, और उनकी जो कन्या थी सती नाम की, उनकी संभवतः 19 या 16 ऐसी कन्याएं थी। उनमें से 27 पुराणों में अलग अलग है, ठीक है। हाँ, तो रायपुर में एक व्यक्ति ने पूछा कि इनके 15-16 बच्चे हैं अभी। उस समय हमने कहा कि जब ये मनुष्य हैं और इनके 15-16 बच्चे हैं, तो उनमें तो देवताओं के गुण थे। अगर उनके इतने हुए हैं 150, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? नहीं, कह रहा था कि गांधारी के 100 पुत्र कैसे हुए? नहीं, 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं? जिज्ञासा होना तो ठीक है, वो तर्क करते हैं लोग। जिज्ञासा हो तो एना माटे तो समाधान छे ज। तो फिर आप जहां प्रश्न कर रहे हैं वहीं पर उत्तर है, तो उस ग्रंथ के प्रश्न और उत्तर दोनों ही स्वीकार करने पड़ेंगे। जिस ग्रंथ का आश्रय लेकर के आप तर्क कर रहे हैं और उस ग्रंथ में उसका उत्तर विद्यमान है, तो फिर आपको वही भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी सती, उनका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ हुआ। और एक बार दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया, क्योंकि उनके पहले एक कार्यक्रम में यज्ञ में उनकी अनबन हो गई थी। तो विमानों पे चढ़ चढ़ के देवता जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में। दक्ष बड़े प्रभावी प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति बड़े प्रभावी थे, तपस्वी थे। पार्वती जी ने देखा ये क्या हो रहा है, विमान जा रहे हैं आकाश में से। मालूम किया तो पता चला उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अपने पति के पास पहुंच गई, हम भी यज्ञ में जाना चाहते हैं। तो महादेव ने कहा अच्छी बात है, जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा पिताजी के घर में जाने के लिए क्या बुलाना है? तो महादेव ने कहा नहीं, तुम इस समय उनकी कन्या भी हो और हमारी पत्नी भी हो, तो हमारा उन्होंने अपमान किया है, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसे जा सकते हैं, लेकिन कोई कार्यक्रम हो रहा है तो नहीं जाना चाहिए। है भी सही बात। अभी भी आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है, किसी लड़की से मतभेद हो जाए शादी के बाद, और उस घर में उसकी छोटी बहन की शादी हो, और अगर उसको ना बुलाया जाए तो नहीं जाती, नहीं जाती, ऐसे चली जाएगी। लेकिन कार्यक्रम में नहीं बुलाया, लगन में नहीं बुलाया, यज्ञ में नहीं बुलाया, नहीं जानू नहीं, एक व्यवहार पक्ष है, व्यवहार पक्ष है। महादेव ने समझाया, नहीं मानी तो चली गई। आगे की कथा आप लोगों को पता है। देह त्याग करना पड़ा। देह त्याग क्यों किया? सती जी ने यज्ञशाला में आसन लगा करके योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगी
तो मेरे नाम के आगे पिता का नाम जुड़ा रहेगा, भले ही दूसरा जन्म लेना पड़े और कहीं चली जाऊंगी, लेकिन सती, पिता, दक्ष प्रजापति ये तो कट जाएगा मरने के बाद। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पिता का नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और जो मेरा पति का भक्त नहीं है, महादेव का भक्त नहीं है, ओगरदानी का भक्त नहीं है, महादेव किसी से बैर नहीं करते हैं, उनसे यह बैर करता है, पिता होते हुए पिता के धर्म का पालन नहीं करता है, पिता होते हुए संतान में भेदभाव उत्पन्न करता है, तो पिता अपने धर्म से पतित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुत्र का ही धर्म है माता पिता की सेवा करना, माता पिता का भी धर्म निश्चित है हमारे यहाँ। संतान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ये भी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि पत्नी को ही पतिव्रता होना है, हाँ, पति को भी पत्नीव्रता होना है, ये भी शास्त्र वचन है। पुष्पम न ताड़येत, फूल से भी ये पत्नी को ना मारे, फूल से, शास्त्र वचन है। अपमान करने की तो बात ही अलग है। तो ये प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति धर्म रूप का जो प्रजापतियों को उपदेश दिया, उस कारण से यह बात, जिसमें वेदों का प्रवृत्ति रूप धर्म और निवृत्ति धर्म रूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य है। इसीलिए भगवान को गीता में योग जो शब्द है ना, योग शब्द वो ज्ञान योग के कारण ही विवक्षित है, ज्ञान योग से ही विवक्षित है। वेद के अर्थ को ज्ञान योग कहते हैं। परिसमाप्त माने पूर्ण रूप से आ गया, वह ज्ञान योग पूर्ण रूप से आ गया समझ करके भगवान बंध परंपरा कथन से उस ज्ञान निष्ठा योग की स्तुति कर रहे हैं। भगवान वाचो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहो मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। हाँ, ये उपदेश मेरे पास कहाँ से आया, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैं जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहा हूँ, है ना, मुझसे ही ये आगे बढ़ा है। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य भगवान से पहले कहा, सूर्य को मैंने पहले कहा, और इमं योगम प्रोक्तवानः, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। आ गई ना परंपरा। यही परंपराएं हमें देखनी है, इन्हीं परंपराओं को समझना चाहिए। एनास्यो पितरो याता, एन याता पिता महा, हमारे पिताजी माताजी क्या करते थे, यही परंपरा। उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, तो अंत में हम वहां पहुंच जाएंगे जहां से सारी सृष्टि प्रारंभ हुई है। पूरा जगत जहां से प्रारंभ हुआ है उस जगदीश्वर तक हम पहुंच जाएंगे। जगदीश्वर का पहुंचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, कभी विचार करके देखें कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, क्या साधन है हमारे पास। क्योंकि जगदीश्वर दृश्य नहीं है, जगदीश्वर भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जगदीश्वर माने जगत के ईश्वर माने परमात्मा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जगत दिखाई पड़ रहा है। तो दृश्यमान जगत जो हमें दिखाई पड़ रहा है, इसी का सहारा लेकर के, सीढ़ी बना करके, सोपान बना करके, एटले दादरा बना करके हम जगदीश्वर तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक उपाय है, सरल उपाय, बिल्कुल दृष्ट उपाय, दिखाई पड़ रहा है। जगत का आश्रय लेकर के, यानी ज्ञात वस्तु से अज्ञात तत्व तक जाया जा सकता है। ज्ञात वस्तु से अज्ञात तक को हम अज्ञात को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ईश्वर हैं तो, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं।
तो देखने के लिए क्या उपाय है? ये जो दृश्यमान जगत है पूरा, यही जगदीश्वर है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो संचालन करता है, पालन करता है, संहार करता है, अपने को विलीन कर लेता है, जिसे सदघन चिदघन आनंद घन कहते हैं, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जो सारी सृष्टि की रचना करता है, सारी सृष्टि का पालन करता है और सारी सृष्टि को अपने में ही समाहित कर लेता है, उसे ईश्वर कहते हैं। पूर्ण नाभिर्जते गृह्णते वा यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति। यथा केशात्, है ना, बाल काटते जाओ उगते जाते, काटते जाओ उगते जाते। इसी तरह से सृष्टि है, सारी सृष्टि। जब तक चने की बोनी करते रहोगे खेतर में, चना होता रहेगा, होता रहे, ये क्रम कभी खत्म ही नहीं होगा। यदि क्रम खत्म करना है तो क्या उपाय है? चने को कढ़ाई में भूंज दो, फिर खेत में जाके बौनी करो, उगेगा ही नहीं। एक झाड़ नहीं बनेगा। खूटा बोलते हैं ना, जो रेकड़ी में मड़े थे ना, कढ़ाई में, उसको ले जाके बौनी करके देखो क्यारी में, एक झाड़ नहीं होगा। इसी तरह से सारे कर्म फल भूंज दो। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ इति प्रेम भारेण किंचन वयुक्तम्। न मुझ में पुण्य है न पाप है। जगत जाल में तत्त्वयैवाम्र सृष्टम त्वमेवाद्यासीन्द्रियैरर्थ जालम त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। माँ जगदम्बा से प्रार्थना की जा रही है ना। महालक्ष्मी जी का मंदिर है ना आश्रम में, क्या नाम है महालक्ष्मी जी मंदिर? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, उनसे प्रार्थना की जा रही है महालक्ष्मी से। जगत जाल में तत्त्वयैवाम्र सृष्टम। हे माँ, ये जगत के जाल का निर्माण आपने किया है। कैसे? जैसे मकड़ी जाल का निर्माण करती है, उसी में रहती है, उसी को खा जाती है। तुम्हें कैव कर्त्री तुम्हें कैव भोक्त्री। माँ, आप ही करने वाली हो, आप ही भोगने वाली हो। न मुझ में पाप हो, न पुण्य हो, न पाप है न पुण्य है, कुछ नहीं। कदा वा ऋषिकाणि साम्यं भजेयुः, कदा वा न शत्रुर्न मित्रं भवानी, कदा वा दुरासा विशुचि विलोपा, कदा वा मनो में समूलम विनश्चेत। माँ, वह दिन कब आएगा जब सारी इंद्रियां एकत्रित होकर के केवल आपका ही ध्यान करेंगी। मेरी देह की सारी इंद्रियां मिलकर के एक होकर के शंभु भूत्वा आपका ही ध्यान करेंगे। मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार आपका ही स्मरण करे। माँ, वह दिन कब आएगा? कदा वा ऋषिकाणि कदा वा न शत्रु न मित्रम भवानी। हे माँ, वह दिन कब आएगा जिस दिन न मेरा कोई शत्रु होगा न मित्र होगा। कदा वा दुराशा, दुष्टा आशा। कस्मिन् दिवसे दुष्टा आशा गमिष्यति। किस दिन मेरी दुष्ट आशा चली जाएगी? दुराशा होती है ना, दुष्टा आशा। कदा वा दुराशा विसूची, कदा वा मनो में समूलम विनश्चेत। मेरे मन की सारी कामनाएं वासनाएं कदा नष्ट भविष्य, कदा न कब नष्ट हो, कब नष्ट हो। मैं चाहता हूं कि ये सब हो जाए। माँ ने कहा ये हो जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा? तो मैं आपके चरणों की रज को नाव बना करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। कदा वा भवत्पाद पोतेन तूर्णम। भवत्पाद पोत, पोत माने नाव। आपके चरणों की रज यानी आपकी चरणों की भक्ति रूपी नाव को बना करके इस अविद्या रूपी संसार सागर से कब पार हो जाऊंगा। मुत्तीर्य तरंगः, जहां उताल तलंगें आ रही हैं, जा रही हैं, पूरे समुद्र में उथल पुथल मची हुई है। लहरी बुदबुदादी नाम थलिलादना प्रतिकस्तति।
जल में लहर आती है, लहर से जल अलग नहीं है, लहर से मौजा अलग नहीं है, से बुदबुद अलग नहीं है। लहरी बुदबुद आदि नाम। बुदबुद जो फैन होता है वो जल से अलग नहीं है, बुदबुद है, ऐसा ऐसा होता है जल में, समुद्र में वो भी अलग नहीं है। जल के कारण ही शक्ति स्थिति है, जल ना हो तो, अर्थात फैनस तरंगम बिना नास्ति, तरंगोपि जलम बिना नास्ति, जलमेव परमार्थ स्वरूपम। जल ही परमार्थ है, वही परम पुरुष ही परमार्थ है। ये संसार सागर, इस संसार सागर से हम कब पार होंगे? जब आपके श्री चरणों की रज को हम नाव बना लेंगे, नाव बना करके उसमें बैठ जाएंगे। कदा वा भवत्पाद पोते न तूर्णम। हाँ, बहुत लंबा है ये स्तोत्र। माँ की प्रार्थना की है आद्य शंकराचार्य ने। यहाँ कह रहे हैं, विवशवान मनवे प्राहो मुनि इक्ष्वाकु। उन्होंने इक्ष्वाकु को कहा, वैवश मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, अर्थात जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापना करने के लिए गीता के 2 अध्यायों में कहे हुए योग को पहले सृष्टि के आदि काल में मैंने सूर्य से कहा था, और योग बल से उक्त हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण क्षत्रियों का पालन ठीक से हो जाने पर सब जगत का पालन अनायास हो जाया करता है। ये बात समझनी चाहिए। यहाँ किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बलवान होने पर बाकी 2 वर्ण या 4 वर्ण अपने आप बल को प्राप्त कर लेते हैं, अनायास जगत का पालन कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियों का पालन ठीक से हो जाए तो ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय के पालन से ही जगत का पालन हो जाएगा? क्योंकि उनमें वह पालन के गुण और धर्म विद्यमान हैं, इसलिए उनमें वह अधिकार है। सबके अधिकार अलग अलग होते हैं। व्यवहार में भी आप लोगों के अधिकार अलग अलग हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पिता कर सकता है, पुत्र नहीं कर सकता। बहुत से काम ऐसे हैं जो पुत्र कर सकता है, पिता नहीं कर पाता है। सबके अधिकार अलग अलग हैं। अध्यापक के अधिकार अलग हैं, सिविल में जो है उनके अधिकार अलग हैं, अधिकारियों के, पटा वाले के, चौकीदार के अधिकार अलग हैं। सर्वत्र तो अधिकार भेद प्राप्ति ही है। व्यवहार में भी शास्त्र में जो बलाबल दिया गया है वो उसके लिए 4 वर्णों के धर्म है। किसको क्या करना है? ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है, मानव मात्र को क्या करना है, स्त्री को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है। फिर जब वही स्त्री किसी की पत्नी हो जाती है तो फिर उसे क्या करना है? ये तना हिंदू धर्म है, यहाँ मनमाना नहीं है कहीं भी। सब जगह लागू होगा, सब जगह लागू हो जाएगा। जिस पुरुष से कन्या का विवाह हुआ है और वो जो पति हो गया है उस पर भी पति का धर्म लागू हो जाएगा। जबकि शादी होने के पहले भी वह पुरुष था, लेकिन उस पर पति का धर्म लागू नहीं था क्योंकि पत्नी नहीं थी। जब उसकी पत्नी आ गई और अग्नि को साक्षी करके उसने पाणी ग्रहण कर लिया तो पति का धर्म लागू होगा, पत्नी का धर्म लागू होगा। ये सब व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं सुख की प्राप्ति के लिए, धर्म पालन से सुख की प्राप्ति करना है। एतदर्थ ये सब व्यवस्थाएं। सुख तो सबको चाहिए ना। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही धर्मेण क्रमादेह। सुख चाहिए तो धर्म से ही मिलेगा। आप जानना चाहते हैं कि सुख कहाँ मिलेगा?
तो गंगा जल कहाँ से आएगा जानना चाहते हैं, जमुना जल कहाँ से आ रहा है जानना चाहते हैं, तो जमुनोत्री जाना ही पड़ेगा। तब तक उद्गम स्थल का नहीं जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो सुख का उद्गम स्थल कहाँ है, सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? तो धर्म पालन से ही मिलेगी। नान्यः पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है किसी के पास। इसलिए पूर्ण रूप से समझ करके वंश परंपरा कथन से उस ज्ञान निष्ठा योग की स्तुति की जा रही है। उस स्तुति में भगवान ने अर्जुन से कहा कि सबसे पहले मैंने इस अविनाशी योग को भगवान सूर्य से कहा था। ये जो योग है यानी जो ज्ञान है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ता गया। इस योग का फल अविनाशी है, इसलिए यह अव्यय है। सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्येति, नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्येति। क्योंकि सम्यक ज्ञान निष्ठा रूपी योग का जो मोक्ष रूपी फल है वो कभी नष्ट नहीं होता। कामना के लिए जितने भी संकल्प किए गए हैं वो कामना पूर्ति होने तक ही आपके पास वो फल विद्यमान है। जितना तप आपने किया है उतना तप आपके पास, उस तप का फल आपके पास है। और जब उसका आप भोग कर लेंगे तो वो फल भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता। ज्ञान निष्ठा रूप योग का मोक्ष रूपी फल कभी नष्ट नहीं होता। उस सूर्य ने यह योग अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने यही योग यही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपो। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी पर लुप्तप्राय हो गया था। पृथ्वी पर बहुत दिनों तक ये विधर्मी आते रहे ना, अधर्मी विधर्मी तो आते ही रहे ना। त्रेता में भी आ गए थे, द्वापर में भी आ गए थे। तो प्राप्त परंपरा तो विधर्मियों के कारण ही लुप्त होती है ना। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में कितना ग्रंथागार था, कितना बड़ा ग्रंथालय था, आग लगा दी उसमें, सब जल के भस्म हो गया। तो विधर्मी लोग तो ये करते ही रहे। एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयाः, क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने, जो कि राजा और ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, जाना जाता रहा। यह योग मनुष्य लोक में बहुत काल से, बहुत दिनों पहले नष्ट हो चुका था। अर्थात इसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई। अपने विपक्षियों को पर कहते हैं। उन्हें जो शौर्य रूप तेज की किरणों के द्वारा सूर्य के समान तपाता है उसे परंतप कहते हैं, यानी शत्रुओं को तपाने वाला परंतप। परंतप माने अर्जुन। योगो नष्टः परंतपो, यही भाष्य की विशेषता है, यही भाष्य है। सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्यैः सूत्रानुकारैः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। ये भाष्य का लक्षण, सूत्र का भी लक्षण है। सूत्र किसे कहेंगे? अल्पाक्षरम संदिग्धम, जो अल्प अक्षर हो, बहुत बड़ी बात कही जा रही हो लेकिन अक्षर बहुत कम हो। सारवद विश्यतो मुखम अस्तो वमनबद्धंच सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ये सब है।
तो दुर्बलान अजितेन्द्रियान प्रायः नष्टम योगः इमम उपलभ्य लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिनम सह एव अयम। अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पड़कर यह योग नष्ट हो गया था, माने नष्ट जैसा हो गया था। यह देखकर और साथ ही लोगों को पुरुषार्थ रहित देख करके भगवान स्वयं कह रहे हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदमुत्तमम्। तुम मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है, मेरा मित्र भी है, मेरा भक्त शिष्य भी है, इसलिए पुरातन योग आज मैंने तुझे सुना दिया। अधिकारी को पाकर के विद्या निकलती है। बेटा योग्य होता है, अधिकारी होता है तो माता पिता तिजोरी की चाबी उसको दे देते हैं, संभालो, हो गया, दे दिया। शिष्य अधिकारी होता है, योग्य होता है, ग्राहकत्व होता है उसमें, तो गुरु सारा ज्ञान उड़ेल देता है, लो बेटा, यही परंपरा है। बहू अच्छी आ जाती है तो सास उसको चाबी दे देती है अलमारी की, तिजोरी की। नहीं आती है, अच्छी नहीं होती है तो दिवाली के दिन निकालेगी, फिर पूजा करके ताला डाल के इतनी लंबी चाबी उनके कमर में लटकी रहेगी, बहू को नहीं मिल सकती। क्यों? हम सास हैं, तुम बहू हो। सास का विश्वास जीतना बहू का काम है। सास को ये विश्वास हो जाए कि हमारी संपत्ति मायके नहीं ले जाएगी। अरे हाँ, सीधी बात है। हम तो पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, तुम लोग तो भोग रहे हो। इसलिए तुम मेरे भक्त हो। स एवायं मया तेद्यो योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा। भक्त भी हो, सखा, भगवान मित्र बना रहे हैं। देखिए क्या, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा, ऐसा ईश्वर कहाँ मिलेगा। भगवान आश्रित कार्य निर्वाहक हैं, अपने आश्रित का काम बना देते हैं, और भगवान आश्रय सौकर्या पादक भी है। भक्तोषी में सखा, क्या कह रहे हैं? भक्तोषी में सखा चेती। रहस्य का उद्घाटन कर दिया भगवान ने अर्जुन के सामने, यानी जो गुप्त रखने योग्य ज्ञान था वो भगवान ने अर्जुन को सिखा दिया। यही पुराना योग है, ऐसा सोच करके तुम मेरा भक्त है, मित्र है। अब मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह ज्ञान रूपी योग बड़ा उत्तम रहस्य वाला है, उत्तम से उत्तम रहस्य है इसमें। भगवान ने असंगत कहा, ठीक नहीं कहा, ऐसी धारणा किसी की हो जावे, अर्जुन के मन में ही संदेह हो जावे, इस शंका को दूर करने के लिए भगवान प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवान् मिति। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपका जन्म तो अर्वाचीन है, और विवस्वान माने भगवान सूर्य तो बहुत पहले से है, आपके पहले से है। आपने मथुरा में अवतार लिया, जन्म लिया, उसके पहले से है। आप तो यदुवंश में अभी आए हैं, और सूर्य तो उसके पहले से है। आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? आपका जन्म अर्वाचीन अभी का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे मानूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य को यह उपदेश दिया था? कैसा पकड़ा? ऐसा चेला मिलता है तब गुरु की गांठ खुलती है। नहीं, परीक्षा भी हो जाती है वहां,
જાણીતા છે કે નહીં? હા, કેવળ ચડોતરી માટે ગુરુ થઈ ગયા છે. अपरम, आपका जन्म तो अर्वाचीन वासुदेव के घर में हुआ है. वासुदेव गृहे भवता जन्म, और सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में है. तत्कथम एतद् विजानीयाम, तब मैं इस बात को माने अविरुद्धार्थ युक्त बात को सुसंगत कैसे समझूं? आपने इस योग को आदि काल में कहा था, ये कैसे मैं विश्वास करूं? या वासुदेवे अनीश्वरा सर्वज्ञा शंका मूर्खाणाम ताम परिहरन् श्री भगवान वाचो. मूर्खों जैसी शंका करने पर भगवान बोले. अर्थात जिस शंका का निवारण अर्जुन भगवान के मुखारविंद से कराना चाहते हैं, उसको करने के लिए भगवान ने 5वां श्लोक कहा. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप, न त्वं वेत्थ परं तप. अर्जुन, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ. मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, हम जानते हैं. क्यों? हम सर्वज्ञ हैं, तुम अल्पज्ञ हो. हम सर्वशक्तिमान हैं, तुम अल्प शक्तिमान हो. हम नित्य हैं, मैं नित्य हूँ, तुम अनित्य हो. मैं नाश रहित हूँ, अविनाशी हूँ, और तुम्हारा विनाश होगा, विनाश होता है. मैं अजन्मा हूँ और तुम्हारा जन्म होता है, इसलिए मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते. जिसका जन्म होता है, यज्जन्यम तन्नश्यम, ये सिद्धांत है. जो वस्तु जन्म लेगी, जिसका जन्म होगा, जिसको पैदा करोगे, जो पैदा होगी. जिसको पैदा करोगे और जो पैदा होगी, दोनों ही नाश होंगे, दोनों का ही नाश होगा, दोनों ही नष्ट होंगे. प्रमाण चाहिए का जी, प्रमाण चाहिए. आपका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब पिताजी का भी हुआ होगा. जी, पिताजी का हुआ तो उनके पिताजी का भी हुआ होगा. जी, उनके पिताजी दादाजी को मैंने देखा था. अब कहाँ है दादाजी? अब तो नहीं रहे, उनका शरीर शांत हो गया. हो गया ना? समझ गए ना? जब नाती कह रहा है कि अब दादाजी नहीं रहे, तो इसका मतलब दादाजी थे और अब नहीं रहे, तो नाश हो गया ना. थे कब? जब उनका जन्म हुआ था. दादाजी कब थे? जब उनका जन्म हुआ था. और अब नहीं है, इसका मतलब उनका नाश हो गया. तो हो गया ना. यज्जन्यम तन्नश्यम, जो जन्म होगा, जिसका जन्म होगा और जो पैदा होगा, वो मरेगा, तय है. बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से तय है. इसलिए यहाँ जाओ, आगे आ जाओ. इसलिए जो वस्तु, जहां भी जो वस्तु पैदा होगी, उसकी मृत्यु होना बिल्कुल तय है. तो मेरा जन्म हुआ नहीं है, मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, मुझे किसी को पिता नहीं बनाना पड़ता है. तो देवकी को माँ बनाया और वसुदेव जी को पिता बनाया, ऐसा तुम लोगों को दिखाई पड़ता है ना? ऐसा तुम लोगों को दिखाई पड़ता है. ये राम जन्म के हेतु अनेका, किसी हेतु से भगवान का अवतार होता है, जन्म होता है. उस हेतु के पूरा हो जाने पर वो जहां के तहां होते हैं. मनुष्य में क्या है? अल्पज्ञता के कारण क्या है? पिछली बार का नहीं पता हमें कि कहाँ थे हम और क्या थे. पिछली बार का ही नहीं पता. और मरने के बाद हम अपनी इच्छा से कहाँ जाएंगे, ये पता है क्या? नहीं मालूम है. भगवान को पता है. भगवान योग माया को बुला करके कह रहे हैं कि मैं जिसको अपनी माँ बनाने वाला हूँ, उस माँ के 6 बच्चे मार दिए गए हैं. 7वां मेरा बड़ा भाई उनके गर्भ में आ गया है.
कंस उसको भी नष्ट कर देगा। इसलिए तुम जाओ और कंस देवकी के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मथुरा में यह संदेश फैल जाएगा कि गर्भपात हो गया है। मैं आ जाऊंगा उसमें, मैं जन्म ले लूंगा और तुम जाकर के यशोदा की बेटी बन जाना, मैं यहां उनका बेटा बन जाऊंगा। फिर वसुदेव जी मुझे लेकर के यशोदानंद बाबा के महल में आएंगे, गोकुल में, ब्रज में, और मुझे छोड़ जाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो योग माया ने कहा उसके बाद क्या करना है? बोले उसके बाद वहीं आके बता देंगे। आने तो दो, पूरा ज्ञान अभी ले लो। योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने जन्म लिया, योग माया का आश्रय लेकर के रासलीला की, योग माया का आश्रय लेकर के ही सारी सृष्टि की रचना की जाती है। वो कुछ नहीं करता, ना वो कुछ होता, ना कुछ करता, ना कुछ होता। माया का आश्रय लेकर के ही सब करता है और सब होता है। इसलिए अपरम भवतो जन्मो परम जन्म विवस्वतः। यह जो तुम्हारा संदेह है कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है ना, भगवान ने कहा ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सृष्टम इसमें एकता प्रत्यय है ना? तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए, देवकी के बेटा बने जब, उसके पहले भी तो सृष्टि थी, त्रेता में भी तो सृष्टि थी, द्वापर में भी सृष्टि थी, बड़े बड़े राजे महाराजे थे। कदा सृष्टम, कब आपने रचना कर दी? जब मैं विष्णु था, जब मैं विष्णु के रूप में विष्णु ही रहते हैं हमेशा। था क्या वो तो समझाने के लिए कथाकार लोग बोलते हैं, था कहाँ है ही, वो तो वर्तमान काल है हमेशा। अस्थि जो है, अस्थि न कभी भूत होगा न भविष्य होगा, हमेशा होगा, इसलिए वो सत है, इसलिए उसको सत है। अस्थि माने सत, भाति माने चित, प्रिय माने आनंद। अस्थि भाति प्रिय तीनों को मिला दो, सत चित आनंद, तो बन जाएगा सच्चिदानंद। तो सत उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, चित उसे कहते हैं अविद्यते सति अपरोक्षतम चित्तम, और सत उसे कहते हैं त्रिकालाबाध्यत्वम, और सर्वोपलब्ध रहितम आनंदत्वम। कोई उपद्रव जहाँ नहीं हो वही तो आनंद है, जहाँ उपद्रव है वहाँ आनंद नहीं होगा। सब कुछ होने के बाद भी खूब कमाया, खूब इकट्ठा किया, सब इकट्ठा किया, बहुएं ले आए, 4 बेटे थे, चारों बहुएं आ गई, और भोजन अच्छा बनाया 56 प्रकार का, और सासू माँ को भोजन परोसा, कांसे की थाली में, कटोरी में खीर, दूध, कड़ी, भात, बड़ा, पकौड़ा सब रखे, और थाली जोर से पटक दी, बैठी बैठी खाती है, भोजन जहर हो जाएगा। जिंदगी भर का कमाया, 65 साल का कमाया, 2 कौड़ी का कर दिया बहू ने तुम्हारे सामने। इसलिए अच्छी बहू खोजते हैं लोग, कहते हैं लोग लड़का बड़ा हो गया, 25 साल का, 28 साल का लड़का हो गया, शादी क्यों नहीं करते हो? छोकरी शादी मरती न थी। अच्छी लड़की खोजते हैं, इसलिए खोजते हैं। सुख चाहिए ना, सबके मूल में सुख विद्यमान है। बहू नहीं चाहिए, बहू से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। और छोटी छोटी बातें हैं जो समझ में आ जावे तो आनंद आ जाए जीवन में, समझ में ना आ आए तो 5 एकड़ के फार्म हाउस में रहो तब भी नींद नहीं आएगी। तो बहुनी में व्यतीतानी तब जन्मानि तवार्जुन
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और सब जन्मों को मैं जानता हूं, मुझे सबका स्मरण है। जड़ भरत जी को स्मरण था ना 3 जन्मों का। पहले ऋषभदेव जी के पुत्र हुए हो, जयंती नाम की कन्या से विवाह हुआ, पुत्रों को राज्य सौंप करके जंगल तपस्या करने चले गए। दूसरे जन्म में वो मृग बने, तीसरे जन्म में अंगरागोत्री ब्राह्मण बने, फिर तपस्या की तो बिल्कुल जड़वत हो गए, काष्ठवत हो गए, जड़भरत नाम हो गया। लेकिन उनको स्मरण रहा, सारे जन्मों का स्मरण था। भगवान तो भगवान ही है। फिर मेरे बहुत से पहले जन्म हो चुके हैं, अतिक्रांतानि व्यतीतानि, मैं जानता हूं। पुण्य पाप आदि संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो गई है। ज्ञान शक्ति आच्छादित हो गई है। क्यों आच्छादित हो गई है? पुण्य पाप के कारण। भगवान कह रहे थे ना, योग ढक जा, जो पुराना योग है ये आच्छादित हो गया। दुष्टों के कारण, असुरों के कारण, अनधिकारियों के कारण वो जो ज्ञान योग था वो आच्छादित हो गया था, नष्ट हो गया था। लेकिन मेरे पास तो है, मैं सुना रहा हूं। उसने सूर्य भगवान को सुनाया था, आज तो मैं सुना रहा हूं। ये क्या है? हमारा विरोधी कौन है ये समझना चाहिए। हमारा शत्रु कौन है? इसलिए यही शत्रु, किसको शत्रु कहा था तीसरे अध्याय में? काम को। काम ही हमारा शत्रु है। काम कहाँ रहता है? हमारी मन बुद्धि में ही रहता है, इंद्रियों में रहता है। इनको यदि हम वश में कर लें, इच्छा, काम माने इच्छा, इनको अगर वश में कर लें तो हमारा कोई शत्रु होगा ही नहीं। और जो शत्रु हमें दिखाई पड़ते हैं, जो दृश्य हैं, ये तो त्रेता में रावण आदि हो गए थे, तो उनके भय से पृथ्वी व्याकुल हो गई। तपस्या के बल से पृथ्वी व्याकुल हुई तो पृथ्वी ने देवताओं से प्रार्थना की, देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। अब ब्रह्मा जी भगवान के पास पृथ्वी को ले गए, गौ माता को ले गए। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा हिंदू धर्म की रक्षा गौ माता ने की, इसलिए गौ हमारे लिए आराध्या है। धरती ने भी गौ माता का आश्रय लिया और धरती ने गौ माता का आश्रय लेकर के देवताओं से प्रार्थना की, गौ का रूप धारण करके। और भगवान श्री राम के रूप में विष्णु भगवान को अवतरित होना पड़ा गौ माता की प्रार्थना पूरी करने के लिए। विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार। और वहां भी ऐसे ही हुआ। मथुरा में भूमिर दृप्त नपव्याज, वहां भी द्वापर में भी धरती माता ने गौ का रूप धारण किया, फिर वरदान प्राप्त हुआ, फिर भगवान का जन्म हुआ। तो ये सनातन के विरोधी तो पहले से रहे हैं। सनातन से विरोधिना के संति। कौन विरोधी है सनातन का? अब देखिए, कंस, रावण की कथा आपने सुन चुके हैं, परसों सुनाई थी। कंस का देख लीजिए। कंस को जब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे मंदात्मन, मुझे मारने से क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस व्याकुल हो गया। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम, उसी पूरी रात नींद नहीं आई उसको। बुला लिया मंत्रियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभासदों को, सब एकत्रित हो जाओ, समस्या आई हुई है राजा के ऊपर। आगे पूरे सभासद, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, तमाम धैनुकासुर, बड़े बड़े दैत्य उसकी सभा में थे। एक पूतना नाम की महिला भी थी, वो भी सभा में थी। कंस ने बताया कि आकाशवाणी ने ऐसा कहा है कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है।
योग माया ने ऐसा कहा है, किम मया हत्या मंदो। तो सभासदों ने कहा कि राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शत्रु को इस शत्रु जो आपका है ना, जिसको योग माया ने, आकाशवाणी ने जिसके लिए कहा है, उसकी मूल जड़ विष्णु भगवान है। जड़ को उखाड़ो, जड़ को उखाड़ दो, झाड़ को जड़ से निकाल दो तो दोबारा नहीं होगा। अगर झाड़ को काटोगे तो फिर उसमें शाखा आदि आएंगी, पत्र पुष्प आएंगे, फल आएंगे, तो क्रम चलता ही रहेगा। इसलिए छिंदा संसार वृक्षम निशितिमति महाशास्त्र निक्षेप दक्षा। शास्त्र रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर दो। रागद्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भाषिधी वृत्ति शाखम धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्वेग भोग प्रबलम छिंदा संसार वृक्षम निशितमति महाशास्त्र निक्षेप दक्षा प्रत्यक तत्वस्थलीगम निवृतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। गुरु जी कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि शिष्यों, ये संसार महान वृक्ष है। ये प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। रागद्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में गुण बुद्धियां प्रशाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते हैं। इसलिए बेटा, इसे ज्ञान रूपी कुठार से छेदन कर दे। छेदन कर दे नहीं, जड़ से उखाड़ दे, बिल्कुल जड़ से। उपनिषद का भी उपदेश है, विद्यते हृदय ग्रंथि। तो सभासदों ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। देवताओं की जड़ विष्णु है और विष्णु भगवान की जड़ सनातन धर्म है। तो जड़ को अगर नष्ट कर दिया जाए तो एक दूसरे से, जो एक दूसरे का के आश्रित हैं, वो अपने आप बलहीन हो जाएंगे। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनाः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तव्यो यज्ञाः सदक्षिणाः। सनातन धर्म की जड़ गौ, ब्राह्मण, यज्ञ, तपस्वी और उनकी तपस्या। कंस बोला कि इनके नष्ट होने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो जाएगा, विष्णु कैसे नष्ट हो जाएंगे। तो सभासदों ने कहा कि यही लोग विष्णु के शरीर हैं। यज्ञशाला, गौशाला, गो माता, पाठशाला, वेद पाठ, यही विष्णु भगवान का शरीर है। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरिस्तनु। ब्राह्मण, गौ, वेद, यज्ञ, जप, तप, मख, यही विष्णु का शरीर है ना। साही सर्वस्वराध्यक्षो, वही विष्णु ही सबके अध्यक्ष हैं। इसलिए तन्मूला देवता सर्वा तस्वराः चतुर्मुखाः अयं वै तद्वदोपायो यदृषीणां विहंतिनम्। विष्णु भगवान ही सारे देवताओं के स्वामी हैं और असुरों के द्वेषी हैं। गुहाशयः, गुफा में छिपे हुए रहते हैं और सब करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दर्थ मूल को ही नष्ट कर देना चाहिए। कैसे नष्ट होंगे? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को नष्ट कर दो, मंत्र पढ़ने वाले नहीं होंगे। मंत्रों के बस में देवता होते हैं। जब यज्ञ नहीं होगा, जप नहीं होगा, गायत्री नहीं होगी, महादेव का मंत्र नहीं होगा, तंत्र नहीं होगा, देवताओं को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। आप लोग जो आराधना करते हो वही तो देवताओं का भोजन है। भले ही कृपा करके उस आराधना के बल पर वो आपको फल प्रदान करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि इत्यादि क्रम से। तो आराधना से गोवर्धन भगवान ने उठाया ना, वो कथा पढ़ लेना, यही क्रम है, यही क्रम है। वहां उसमें एक दूसरा उद्देश्य है, इंद्र के अभिमान को दूर करना था भगवान का। लेकिन ये क्रम तो तय ही है कि देवता आराधन करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के हमको बल प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये बहुत पहले से ही चलता रहा है
यहाँ भगवान अर्जुन से यह कह रहे हैं कि जो ज्ञान है क्षत्रिय और ब्रह्मत्व की रक्षा करने में वो समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण क्षत्रियों का पालन ठीक तरह से हो जाने पर दोनों सब जगत का पालन अनायास कर लेते हैं। और नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम येति, इसलिए वह अव्यय है क्योंकि इस सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप योग का मोक्ष रूपी फल कभी नष्ट नहीं होता। ये भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान ने सूर्य को कहा था, ये आप सुन चुके हैं। और अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि बीच में ये नष्ट प्राय हो चुका था, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे तो हमारा धर्म हमारे पास और उस धर्म का फल हमारे पास सुरक्षित रहेगा, और वह सुरक्षित धर्म ही हमारी सुरक्षा करेगा, वह सुरक्षित धर्म ही हमारी सुरक्षा करेगा। तो सरल उपाय यही है, सबसे सरल, कि हम सत्संग करें, भजन कीर्तन करें और धर्म का पालन करें और स्वधर्म का पालन करें। कहीं नहीं आ जा सकते हैं, समय नहीं है, तो परिवार में तो रहते हैं। परिवार में बैठ करके सारे परिवार के सब लोग एक आधा घंटे के लिए, केवल आधा घंटा, 24 कलाक में आधी कलाक बस, पूरे परिवार के भेगा थई में एक ही रूम में बैठ करके कीर्तन करें या कोई ग्रंथ ले लें, इसको पढ़ें, एक पढ़े बाकी सब सुने। नहीं कर सकते इतना भी तो कीर्तन करने के बाद तो सबके मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होने लगेंगे, मन बुद्धि और इंद्रियां शुद्ध होने लगेंगी, है ना। कहा गया ना 3 अध्याय के 40वें श्लोक में कि जो काम है उसे मारो। तो काम का अधिष्ठान क्या है? काम को कहाँ खोजें? हर सबका अधिष्ठान तो होता ही है, तो काम का अधिष्ठान क्या है? तो काम का अधिष्ठान है मन बुद्धि और इंद्रियां। यही बैठा रहता है, वही जागृत करता है, वही जागृत होती हैं इंद्रियां, जबरदस्ती प्रेरणा देती हैं, इच्छाओं को जागृत करती हैं, तो उसे अपने बस में करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय